फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लीगल न्यूज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करना चाहूँगी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के बारे में। तो अब से फ्रेंड्स मैं बीएनएस के सारे सेक्शंस को कवर कर रही हूँ। बीएनएस में कुल मिला के 358 सेक्शंस हैं, जिसकी मैं वन बाय वन हर वीडियो में बात करूँगी। बीएनएस 2023 जो है आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस करके बनाया गया नया कानून जो लागू है 2023 में। आईपीसी की धाराएं 511 थी, इसमें कुछ धाराएं कम की गई हैं, कुछ उसमें सुधार किए गए हैं और 358 टोटल धाराएं बनाई गई हैं। तो आज मैं बात करूंगी बीएनएस के सेक्शन 3 की, क्योंकि 1 और 2 में परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस है। तो बीएनएस का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 जो है वो बात करता है कब्जे के बारे में, पोजेशन के बारे में। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास अपनी दुकान है और वो दुकान की देखरेख के लिए किसी नौकर को रखता है, किसी सर्वेंट को रखता है। अब इस समय उस दुकान की देखरेख वो सर्वेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सर्वेंट उस दुकान की देखरेख कर रहा है तो वो सर्वेंट का उस दुकान का मालिक बन जाएगा। वो दुकान जो है अभी भी उसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी जिसने उस एम्प्लॉय को, उस नौकर को रखा है अपने काम के लिए, क्योंकि वो टेम्परेरी रखा गया है, उसका उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। मान लीजिए दूसरा उदाहरण ये है कि एक पति पत्नी है, पति का घर है जिसको पत्नी देखरेख कर रही है। पत्नी के कब्जे में अभी वो मकान है, पत्नी वहां पे रह रही है, उसमें अपना गुजारा कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर पत्नी का माना जाएगा। वो घर जो है पति का ही माना जाएगा जिसका वो था। तो ये था बीएनएस का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3। अब बात करते हैं बीएनएस के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 की। बीएनएस 3 का सबसेक्शन 5 जो है वो बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में, मतलब कि एक ही उद्देश्य के बारे में। जैसे कि आईपीसी की धारा सेक्शन 34 जो था वो कॉमन इंटेंशन की बात करता था, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई काम किसी एक या ज्यादा व्यक्तियों के साथ मिलके किया जाता है, कोई मान लीजिए कोई कृत्य किया गया है, एक व्यक्ति को जहर दिया गया है और उसमें मान लीजिए एक व्यक्ति ने जहर दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया, तो भी वो सारे के सारे लोग उस कृत्य के लिए, उस व्यक्ति की मौत के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। मतलब किसी ने किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा सोचा या किसी ने मर्डर की कोई प्लानिंग करी, तो अगर चाहे एक व्यक्ति ने चाकू मारा तो भी बाकी के जो 4 लोग उसके साथ शामिल हैं वो सारे के सारे उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, बराबर दोषी माने जाएंगे और सबको बराबर सजा दी जाएगी। तो ये था बीएनएस का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5, जो कि आईपीसी की धारा पहले 34 हुआ करती थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने बीएनएस की धारा 3 को एक्सप्लेन किया है। तो आगे हम समझेंगे बीएनएस की धारा 4 के बारे में। तो लॉ से रिलेटेड और जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल लीगल न्यूज़ में, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दी मोर अपडेट्स। थैंक यू।